हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक तो एक्सरसाइज जो 5.1 है उसके पहले के एग्जाम्पल्स करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं एंड लेटर ऑन हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे जिसमें कि 3 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो सेशन में हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो हम कर रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल 1। ओके, क्या है बच्चों, मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए और जस्ट मैं शॉर्ट में लिखूंगा जो जरूरी जानकारी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमको एक एपी दे दिया। चलो मैं लिख लेता हूं। एपी है हमारा -5, उसके बाद है -1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा एपी है। और क्या पूछा है हमको, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। ठीक है कि नहीं? क्या तो सॉल्यूशन ये पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब ए पूछा जा रहा है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस मतलब डी पूछा जा रहा है। तो जो पूछा है क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो मुझे बताओ ए मतलब फर्स्ट टर्म हमको दिख ही रही है, कितनी है? -5। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस, अब ये कह रहा है कि ये एपी है, तो एपी मतलब लगातार जो वैल्यूज हैं वो सेम डिफरेंस रखेंगी। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है सेकंड वाली वैल्यू में से या तो फर्स्ट घटा लो, या थर्ड में से सेकंड घटा लो, या फोर्थ में से थर्ड घटा लो। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सेकंड वाली जो टर्म है इसमें से घटाएंगे फर्स्ट वाली टर्म, ए टू माइनस ए। हम ए थ्री में माइनस ए टू भी कर सकते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना, जब यहाँ पे एपी में कुछ संख्या माइनस में इन्वॉल्व होती है तो आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगा देना। यहां लिखेंगे पहले ब्रैकेट में ए टू और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे ए। क्लियर है? ए टू कितना है? -5, और ए कितना है? -1। ठीक है। चलिए, ये हो गया बच्चों हमारा -5, और जब साइन ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1। और हमको पता है -5 + 1 होता है -4। समझ में आ गया? ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर है? चलिए, लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। सिंपल। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? अ, इसके 2 पार्ट्स है बच्चों। हमको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमको चेक करके बताना है क्या ये वैल्यूज एपी बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। इसका फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं आपको वैल्यूज, तो हमको पता नहीं है एपी है कि नहीं है। चलिए, तो ये है हमारा 4, उसके बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22 एंड सो ऑन, डैश डैश आगे, तो मतलब कंटिन्यू करेगी सीरीज। तो हमको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी बच्चों कब होता है? जब लगातार वैल्यूज कांस्टेंट अंतर रखती हो। ठीक है। तो हमको पता है फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड 10 है, थर्ड 16 है, चौथी 22। तो एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस सबका निकाल के देखते हैं। तो यहाँ जितनी वैल्यूज हैं, जितनी यहाँ पे वैल्यूज हैं उससे एक कम बार कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो और हर जगह सेम निकलना चाहिए। अब देखो, एक बार हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, एक बार हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और एक बार निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, किसका बताइए? सेकंड वाली टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म। चेक करते हैं। सेकंड वाली टर्म तो ए वन और ए एक ही बात है। ठीक है। तो सेकंड टर्म हमारी 10 है, फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 6। क्लियर? एक लाइन में चलेगा। माइनसेस इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रैकेट्स में लिखना हमेशा। चलिए, एक और बार डी निकाल के देखते हैं। इस बार हम निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकंड, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो सारी की सारी निकाल के देखना है। थर्ड टर्म इज 16, सेकंड टर्म इज 10। 16 माइनस 10 इज अगेन 6, तो सेम टू सेम आया। एक बार और निकाल सकते हैं हम। कौन सा? फोर्थ वाली वैल्यू में से थर्ड वाली घटानी है, तो A4 माइनस A3 कर देंगे। कितना आएगा? 22 माइनस 16 आ जाएगा, सो इट इज अगेन 6। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन एपी। सिंस द कॉमन डिफरेंस is constant, the
terms are in AP. Is it clear? ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। तो सेम काम करना है हमको सेकंड पार्ट में भी। यहां पे हमको दिया है -2 फिर कॉमा 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2 एंड सो ऑन। क्लियर है? ओके तो अभी यहाँ पे भी हम क्या कितनी बार डी निकाल पाएंगे बच्चों? 5 बार वैल्यूज दी हुई है, 5 वैल्यूज दी हुई है तो हमको कम से कम भी कितना बार डी निकालना पड़ेगा? 4 बार निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन चेक करते हैं, अगर हमने पहला बार डी निकाला सेम आ गया तो सेकंड बार डी निकालेंगे, सेम आ गया तो थर्ड बार निकालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे भी अलग आ गया तो वहीं पता लग जाएगा कि एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। कैसे करेंगे? सेकंड वाली वैल्यू माइनस फर्स्ट वाली, तो A2 माइनस ए। ओके चलिए A2, तो अब देखो यहाँ माइनसेस इन्वॉल्व है तो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूं। ओके तो A2 का मतलब हो गया 2 सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म हो गई हमारी -2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2 + 2, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 4। चलिए अब सेकंड वाले में निकाल लेते हैं हम। सेकंड वाले में क्या आएगा? दोबारा निकालेंगे तो हमको थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटानी पड़ेगी। ओके तो थर्ड टर्म बताओ क्या है? यहाँ पे -2 है, और इसमें से घटाना है सेकंड टर्म, वो तो सिर्फ 2 ही है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? -2 -2, और 2 बार -2 लगातार है, दैट विल मेक इट -4। तो हमने यहाँ पाया डी तो अलग अलग आ गया हमारा, दूसरी बार में ही अलग आ गया, तो मतलब सब में सेम तो नहीं आया। तो जैसे ही अलग आ जाए तो वहीं छोड़ देना मामला, सारा डी निकालने की बार बार जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? सिंस डी मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है कांस्टेंट, ठीक है, देयरफॉर ये जो भी सीक्वेंस है नंबर्स का, सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ओके ये लिख देंगे हम। समझ में आ गया? तो दो पैटर्न समझ में आ गया। एक बताया था एपी होगा तो क्या करना है, एपी अगर कहीं पे भी अलग डी आ जाए तो वहीं पे छोड़ देना, सारा लास्ट तक निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। ओके ये कह रहा है क्या? हमको अभी एपी दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? क्या हमको गिवन एपी दिया, तो मैं फर्स्ट वाला लिख लेता हूं। सो वी आर गिवन द एपी, फर्स्ट वैल्यू है 0, फिर है -3, फिर है -6, फिर है -9 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि इस एपी में से दो चीजें चाहिए। एक तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और नेक्स्ट 4 टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म। चलिए तो अब यहाँ पे बच्चों हमको डी बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में हमको चेक करना था कि एपी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हर बार हम डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं। यहाँ पे पहले से गिवन है कि एपी है, तो दैट मीन्स हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डी निकालना है। चलिए तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। चलिए सेकंड, अब माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना। सेकंड टर्म है हमारी -3, इसमें से घटाना है फर्स्ट टर्म मतलब 0, तो ये हो जाएगा बच्चों -3 -0। 0 का कुछ मतलब नहीं होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। डी निकल गया, तो हर बार ये निकलने वाला है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं, डी आ गया। अब कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स, अगली टर्म निकालनी है 4। तो बच्चों यहाँ कितनी टर्म दी हुई है? देखो ध्यान से देखो, 4 टर्म दी हुई है, तो हमको एक तो 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं निकालनी है। चलिए 5वीं टर्म A5, तो बच्चों A5 का फॉर्मूला क्या होगा? हमको पता है AN का फॉर्मूला, AN होता है A + n - 1D। याद आया आपको? यहाँ लिख दूं मैं, AN = होता है A + n - 1 टाइम्स D। याद आ गया ना? तो अभी AN मतलब A5, तो A5 होना चाहिए A +
5 में से एक कम मतलब 4d, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a5 इक्वल टू a प्लस 4d। तो अब मुझे बताओ a कितना है, बताओ। a तो हमारा है 0, याद रखेंगे, और 4 टाइम्स d, d मतलब आया -3, तो ये आ गया 0 कुछ नहीं होता, 4 3 12, -12 आ गया। ये आ गई हमारी पांचवी टर्म। चलिए अब हम क्या निकाल लें, सिक्स्थ टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, a6, तो अगेन a प्लस 5d होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ a तो 0 है और 5 टाइम्स -3, सो दैट विल बी -15। ये होगी छठी टर्म। इसी प्रकार से दो और निकालनी है हमको। सेवेंथ टर्म a plus 6d, a is 0 plus 6 times d is -3, so that will be कितना, -18, and finally a8, ये क्या हो जाएगा, a plus 7d, so कितना हो जाएगा बताइए, 0 plus 7 times -3, ओके, सो ये हो जाएगा -21। चलिए हमने निकाल ली चारों टर्म्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 2 है बच्चों, चलिए वो भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमको एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ, तो मैं एपी लिख लेता हूं मैं। एपी क्या है बताइए। एपी यहाँ बच्चों कुछ फ्रैक्शंस भी हैं, ध्यान से करना इसको। -1 है, फिर -5/6, -5/6 है, उसके बाद है -2/3, -2/3 एंड सो ऑन। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालें, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a, यही कर लेते हैं। a2 को ब्रैकेट में लिखा जाए तो -5/6 माइनस a मतलब फर्स्ट टर्म -1, ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -5/6 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, अपॉन में 1 लगा सकते हैं। एलसीएम ले लिया जाए, नीचे आएगा 6 का 6, इधर आएगा ऐसा कैसा -5, क्योंकि 6 1 जा होता है 6, और 1 6 जा, 6 1 जा 6। क्लियर है, तो क्या हो गया ये बताइए। -5 में 6 ऐड किया प्लस का, तो प्लस का 1/6, ये आ गया हमारा d 1/6, और फर्स्ट टर्म हमारी पता है -1 है। ठीक है ना, चलिए अब हमको क्या करना है बताइए, हमको निकालना है, तो फर्स्ट टर्म ध्यान रखेंगे बच्चों -1 है, ओके, a हमारा क्या है, -1 है, और d हमारा क्या है, ये d है। ठीक, ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a हमारा, याद रहेगा, चलो -1। तो अभी हमको यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हुई थी, हमको यहाँ पे दी हुई थी बच्चों कितनी टर्म्स, ये देखिए 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो 4 5 6 और 7, ये 4 टर्म्स हमको निकालनी है, 4 5 6 एंड 7। चलिए a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a हमारा -1 है, प्लस 3 टाइम्स d हमारा 1/6 है, ये 1/2 आएगा, तो ये आएगा -1 प्लस 1/2। ठीक है, तो -1 में हाफ जोड़ेंगे ना, तो ये आएगा कितना बच्चों, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, -1/2, मतलब आधा में से एक घटाना है, तो हाफ में से एक गया तो माइनस का हाफ बचेगा, छोटे में से बड़ा जा रहा है ना। इसी प्रकार से हम a5 निकाल लेंगे, a5 आ जाएगा कितना, a प्लस 4 टाइम्स d, तो a है हमारा -1 प्लस 4 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा -1 प्लस, ये कटेगा 2 से, तो ये आएगा 2/3। अब एलसीएम लेके निकाल लेते हैं इसको, -1/1 प्लस 2/3, एलसीएम लिया तो कितना आएगा, नीचे तो 3 का 3 आना चाहिए, तो ये 1 3 जा, और 3 इंटू -1 तो -3, और प्लस यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा बच्चों, ये आएगा -1/3, ये हमारा आ गया फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसी प्रकार से सिक्स्थ और
सेवंथ निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए सिक्स्थ टर्म क्या है वो देख लेते हैं अभी। सिक्स्थ टर्म ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 5d। सो ए हमारा -1 है और 5d 5 इंटू 1/6, तो ये हो गया -1 प्लस 5/6, कटेगा नहीं ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं -1/1 प्लस 5/6। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 6 का 6, तो 1 6 टाइम्स जाएगा, 6 1 जा -6 एंड प्लस यहाँ पे 5 का 5 ही आने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों -6 प्लस 5 होता है -1/6। क्लियर है, ये आ गया हमारा क्या सिक्स्थ टर्म, और फाइनली हमको निकालना है सेवंथ टर्म, ये हो जाएगा a प्लस 6d। तो a हमारा -1 है और 6d का मतलब 6 टाइम्स 1/6, तो ये 6 6 कट गया, तो ये आएगा कितना -1 और आगे आएगा +1, और -1 + 1 होता है 0। समझ में आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से ही हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हुआ। अभी इसी के जैसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज नंबर 1 में, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज कौन सी वाली 5.1। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, 3 क्वेश्चन हैं। सो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ एपीज दिए हैं और सिर्फ दो चीजें करनी है आपको, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना, बहुत आसान है। ठीक, चलिए फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। 6 9 12 15 ये एपीज हैं सारी, ठीक है ना। और आपको पूछा फर्स्ट टर्म क्या है कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा बताइए, सॉल्यूशन लिखते जाएंगे हम। फर्स्ट टर्म क्या आएगा 6 ही है, और कॉमन डिफरेंस एपी है तो बस आपको फर्स्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटा लेना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो व्हाट इज सेकंड टर्म 9, फर्स्ट टर्म 6 एंड 9 - 6 इज 3, ये लो जी फर्स्ट हो गया। ठीक है, जरूरी बात क्या ध्यान रखना है, अगर एपी में जो टर्म्स है उसमें माइनस का इन्वॉल्व है तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, अदरवाइज साइन मिस्टेक हो सकती है। चलिए सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा -7 कॉमा -9 कॉमा -11, उसके बाद -13 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये हमारी एपी हो गई। चलिए तो अब मुझे बताओ सॉल्यूशन करना है इसका, क्या ए कितना आएगा सबको पता है -7, फर्स्ट टर्म देखनी है और लिखनी है खाली, समझ में आ गया। एंड उसके बाद डी कितना होगा, डी हो जाएगा हमारा कितना a2 माइनस ए। व्हाट इज a2, अब देखो माइनसेस है ना तो ब्रैकेट लगा लेना, दो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट में तो a2 है हमारा -9 माइनस, और सेकंड वाले में a1 मतलब a मतलब -7। अब होगा ये कि -9 और डबल माइनस मिलके प्लस हो गया, एंड -9 + 7 इज -2। ओके, तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला पार्ट। क्लियर है, चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ओके, तो पार्ट नंबर 3 क्या है बताइए। पहला वैल्यू है 3/2, फिर है 1/2, फिर है -1/2 एंड फाइनली वी हैव -3/2। क्लियर है क्या। चलिए अब हमको पूछा है ए बताओ, इजी, क्या आएगा ए हमारी है फर्स्ट वैल्यू 3/2। फिर हमको पूछा है डी बता दीजिए, तो डी होएगा सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू कितनी है, कोई माइनस नहीं है तो सीधा ले सकते हैं, 1/2 में से घटाना है 3/2। बच्चों वैसे तो 3/2 1.5 होता है, तो आधा में से 1.5 गया तो -1 आएगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे 2 का 2 सेम आएगा, तो ऊपर ऊपर बताओ 1 - 3 एंड 1 - 3 इज -2/2 एंड दैट मेक्स इट -1। क्लियर है बच्चों, ये आ गया हमारा थर्ड वाला पार्ट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। फोर्थ क्या बताइए, 1 - 2 -5 एंड -8, आगे सीक्वेंस कंटिन्यू कर रहा है। चलिए सॉल्यूशन,
ए बताइए, ए हमारा फर्स्ट टर्म है मतलब 1 ही है। डी बताइए, डी हमारा a2 माइनस a1 है, क्योंकि यहाँ पे a1 और a की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनसेस हैं, तो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ओके। पहले ब्रैकेट में तो सेकंड वाली टर्म लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाली लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों -2 - 1 एंड दैट मेक्स इट -3। क्लियर है, बहुत सिंपल। चलिए फोर्थ के बाद हम कर लेते हैं 5 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट क्या है बताइए। इसमें है -1, फिर आ जाएगा 1/4 एंड फिर आ जाएगा 3/2। यहाँ कुछ हो सकता है मिस्टेक हो आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आप करेक्ट कर लेना। 3/2 है लास्ट वाला थर्ड टर्म। चलिए अभी क्या करना है हमको सॉल्यूशन में, सबसे पहले ए निकालना है। ए कितना आ जाएगा बच्चों, -1, ओके। नाउ डी कैसे आएगा, a2 माइनस ए, व्हाट इज a2, 1/4 माइनस, और आगे देखो माइनस में है तो ये लिख देंगे -1, ठीक है। और डबल माइनस में लिखे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे 1/4 + 1। अब एक शॉर्टकट चीज बताता हूँ, आप एलसीएम लेके तो कर ही सकते हो, कभी भी एक तो फ्रैक्शन हो और एक क्या हो, होल नंबर हो, तो उनको साथ में चिपका के लिखा जा सकता है ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में, 1 एंड 1/4, होल नंबर पहले फ्रैक्शन बाद में। तो अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो। 4 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/4। समझ में आ गया। ये था बच्चा पार्ट नंबर 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। 7 ही पार्ट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। पहला वैल्यू 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, एंड सो ऑन, ओके। चलिए सॉल्यूशन ए बोलिए। ए को तो सिर्फ विजुअलाइज देखना है और बोलना है खाली, 3। एंड व्हाट इज डी, तो डी इज a2 माइनस a1, कोई माइनसेस नहीं है, तो सीधा 1 - 3 एंड दैट विल बी -2। इजी बिल्कुल। चलिए 7th वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 3, उसके बाद आ गया -2, फिर आ गया -7 एंड -12। ये सीरीज आगे भी चल रही है। चलिए सॉल्यूशन ए बोलिए। ए आ गया कितना, 3, ओके। एंड व्हाट इज डी, डी इज a2 माइनस ए। चलिए माइनस इन्वॉल्व है ब्रैकेट में, a2 मतलब तो -2 और उसमें से घटाना है 3, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 - 3, और ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में, तो ये आएगा -5। समझ में आ गया। तो ये खत्म होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों कि अभी हमने एग्जाम्पल में किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये, कि हमको यहाँ पे ए और डी दिया है एपी का, ठीक है, और हमको शुरू की 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। वी आर गिवन ए कितना दिया हुआ है बताइए, ए दिया है -1 और डी कॉमन डिफरेंस भी दिया है इन्होंने, ये दिया है इन्होंने 1/2, ओके। और हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता ही है पहले से, a1 दे रखा है ना ए, तो पहली टर्म तो हमारी क्या है बताइए, -1 ही है। दूसरी टर्म क्या होती है, दूसरी टर्म होती है a + 1 टाइम्स डी। क्लियर है। चलो व्हाट इज ए इज -1 प्लस डी 1 टाइम्स हाफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 1/2, ओके। तो मुझे बताइए हाफ में से एक गया तो माइनस का हाफ बचेगा। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से थर्ड टर्म कैसे निकाल लेंगे, थर्ड टर्म हो जाएगा बच्चों क्या, a + 2d। सो व्हाट इज ए इज -1 और प्लस 2d, 2 × d हमारा है 1/2। बच्चों 2 2 कट जाएगा, तो -1 और प्लस 2 2 कट गया तो 1 ही बचेगा, और -1 + 1 क्या होता है, 0। ये लीजिए, ये आ गया हमारा थर्ड टर्म आ गया, ठीक है ना। चलिए और अभी हमको निकालना है कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी,
A4 इक्वल टू होगा A प्लस 3D। ओके, सो व्हाट इज A? A इज -1 प्लस 3 टाइम्स 1/2। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। 3/2 होता है बच्चों 1.5, 1.5, 1.5 में से 1 गया तो हाफ बचेगा। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम लेके कर लो इसको। एलसीएम आएगा, नीचे आएगा 2, तो 1 2 टाइम्स जाएगा तो 2 1 जा -2 प्लस यहाँ 3 का 3, सो इट विल बी हाउ मच? 1/2। समझ में आ गया? ये था बच्चों पार्ट 1। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आपका बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ सिंपल सिंपल वाला छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप सेकंड वाला कर लेना। बिल्कुल सेम टू सेम है, फ्रैक्शन ही है इस प्रकार से। ठीक है कि नहीं? ए और डी दिया है। ओके, आपको एक मैं सिक्स्थ वाला पार्ट बता रहा हूँ, एक डेसिमल थर्ड वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक थर्ड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड वाला इजी है बिल्कुल, आप खुद करेंगे सेकंड वाला पार्ट। मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड पार्ट। ओके, ए हमको दे दिया 0.6, ओके, एंड डी हमको दे दिया 1.1। ओके, अब क्या करना है हमको? चार टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो पता ही हमको, ए कितनी है? 0.6। ओके, और सेकंड टर्म क्या है बताइए? A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 1D। तो बताओ A कितना है? 0.6 प्लस 1 टाइम्स D 1.1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये तो 0.6 ही रहने वाला है। ठीक है, और वो हो जाएगा 1 को 1.1 से इंटू करेंगे तो 1.1 ही आने वाला है। 1.1 इसको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? पॉइंट के आगे का पहले ऐड करेंगे, 6 और 1 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, एंड 1 और 0 1। क्लियर है? तो ये आ गया बच्चों 1.7। इजी। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे A3, निकाल लेंगे। A3 होगा A प्लस 2D। तो A है हमारा 0.6 प्लस 2 टाइम्स D 1.1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.6 प्लस ये हो जाएगा 2.2। ओके, और ये कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 2.8। 2.8। क्लियर है? ये हो गया हमारा थर्ड वाला। और इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे? फोर्थ वाला निकाल लेंगे। इजी है ना बिल्कुल? फोर्थ हो जाएगा A प्लस 3D। ओके, तो ये कितना हो गया? A हमारा है 0.6 प्लस 3 टाइम्स D 1.1। सो ये हो जाएगा 0.6, तो ऐसा ही रहने वाला है। 3 इंटू 1.1 इज 3.3। 3.3। ओके, और ये कितना हो जाएगा? ऐड कर लीजिए, ये आएगा 3.9। ओके, पॉइंट के राइट वाला राइट के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, तो ये आ जाएगा 3.9। क्लियर है? तो ये निकल गए हमारे चारों टर्म्स, 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4। ठीक है, चलिए ये हमने किया बच्चों थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला आपके लिए दे रहा हूँ मैं, होमवर्क है। ए और डी, ए हमारा 4 दिया, डी हमारा -3 दिया। फिफ्थ वाला भी सेम टू सेम, ए हमारा 11 है, डी हमारा -4 है। ठीक है, एक हम कर लेते हैं बच्चों सिक्स्थ वाला पार्ट, पॉइंट्स का है ये। सिक्स्थ और सेवन्थ ये दोनों बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो पॉइंट्स का भी ऐसा मुश्किल नहीं होता है। चलिए, सिक्स्थ पार्ट में हमको ए दे दिया -1.25। ओके, एंड डी दे दिया -0.25, -0.25। ओके, चलिए अभी क्या करना है हमको? हमको चारों टर्म निकालने। तो पहले तो पता ही अपने को ए कितनी आ जाएगी? फर्स्ट टर्म -1.25
5 एंड सेकंड टर्म क्या आ जाएगी a प्लस 1d, a प्लस 1 टाइम्स d. So what is a? a is minus 1.25 into 1 टाइम्स, सॉरी यहाँ प्लस आएगा बीच में है ना बच्चों, यहाँ आना चाहिए था प्लस, तो माइनस 1.25 प्लस 1 इंटू, और d है माइनस 0.25, तो एक काम करते हैं इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं. ओके चलिए, तो माइनस 1.25 को तो छेड़ना नहीं है, और उसको आपस में इंटू करेंगे तो माइनस का 0.25 ही आने वाला है. अब ऐड कर लेते हैं, पॉइंट के आगे आगे का देखो, दोनों माइनस में तो माइनस में आंसर आने वाला है. ठीक है, पॉइंट के आगे का ऐड करेंगे तो 25 50 होगा, तो पॉइंट के आगे तो आएगा 5050, और पहले क्या आएगा माइनस 1 और 0 1 ही तो होता है. तो बच्चों ये 1.25 और 0.25 कितना हो गया, 1.5 माइनस का 1.5 हो गया. ठीक है ना, ये आ गया हमारा क्या, A2 आ गया. अभी इसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, A3 निकाल लेते हैं और फिर A4 निकाल लेंगे. चलिए A3 क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, जो भी यहाँ नंबर है उसे एक कम बार D. ठीक है ना, तो बताइए A तो है माइनस 1.25 प्लस 2D, 2 टाइम्स D माइनस 0.25. क्लियर है. चलिए, तो माइनस 1.25 अभी माइनस में आने वाला है. 2 को 0.25 से इंटू करेंगे तो बच्चों 25 टू 50, तो 0.50 होगा, तो माइनस का 0.50. अब इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बच्चों माइनस में आने वाला है एक तो. ठीक है ना, पॉइंट के आगे आगे का ऐड करेंगे, 25 और 50 होता है 75, तो पॉइंट के आगे तो क्या आने वाला है 75, और पीछे क्या आएगा 1 और 0 को ऐड किया तो माइनस का 1 ही आने वाला है, तो ये आएगा माइनस 1.75. क्लियर. And similarly we can find the fourth term, a plus 3d. So this will be minus 1.25 plus 3 times minus 0.25. क्लियर है. चलिए, तो माइनस 1.25 सेम का सेम आ जाएगा. ओके, अब ये माइनस में आएगा. ठीक है ना, 3 को 0.25 से इंटू किया तो 0.75 आएगा, 0.75 ऐड कर लिया जाए, ध्यान से करेंगे माइनस में आंसर आएगा. पॉइंट के आगे आगे वाले ऐड करते हैं, तो 5 और 5 0, कैरी लग गया 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 7 जोड़ा 10 का अगेन 0, पॉइंट लग जाएगा, कैरी लग गया 1, 1 और 1 2. समझ में आ गया, तो ये आ गया बच्चों माइनस 2.00, दैट मीन्स माइनस 2. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस 2 भी लिख सकते हैं. ठीक, चलिए ये निकाल लिया हमने चारों टर्म्स. क्लियर है. इसी तरीके से बच्चों हमारा पॉइंट नंबर जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका 7th वाला पार्ट भी ऐसे निकल जाएगा. ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार. पार्ट नंबर 7, क्या है पार्टनर 7, ए हमको दे दिया कितना 20 एंड डी हमको दिया -3/4. बच्चों जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको बहुत ध्यान से करना आप लोग. ठीक है ना, ब्रैकेट्स का यूज करना, नहीं तो साइन की मिस्टेक होती है, सब गड़बड़ हो जाएगा. चलिए, तो पहला टर्म तो हमको पता ही है, ए हमको दिया हुआ है 20. चलिए A2 क्या कर लेंगे, a प्लस 1 टाइम्स डी, तो a हमारा 20 है प्लस 1 टाइम्स d कितना है -3/4, जो कि इतना ही आने वाला है. तो हम 20 को ले सकते हैं 20/1 प्लस आगे वाले का आएगा माइनस का 3/4. चलिए एलसीएम निकाल लिया जाए, एलसीएम नीचे आने वाला है 4 ही, तो 1 से डिवाइड किया 4 को, तो 1 4 जा और 4 20 जा होता है 80, और यहाँ पे आ जाएगा कितना -4, 1 टाइम्स जाएगा 1 3 जा 3, और 80 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आता है 77/4. क्लियर है, ये आ गया हमारा बच्चों सेकंड टर्म. इसी प्रकार से हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे. थर्ड टर्म आएगा a प्लस 2d. ठीक है, चलिए a हमारा 20 है
प्लस 2 टाइम्स -3/4। क्लियर है? ये देखो नीचे 4 जो है ना बच्चों, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आएगा 20 -3/2। अपॉन में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया जाए, ले लेते हैं, तो नीचे 2 का 2 आने वाला है। ठीक है ना? अभी 1 2 टाइम जाएगा, 2 20 = 40 माइनस 2 1 जा 1 3 जा 3, और 40 में से बच्चों 3 गया तो ये आता है 37/2। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म। इसी प्रकार से हम फोर्थ वाली निकाल लेंगे। चलिए फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a+3d। व्हाट इज a? a इज सेम 20, एंड d कितना है बताओ, d है हमारा, सॉरी 3d है ना, 3 इंटू डी हमारा -3/4, सेम टू सेम। अब मुझे बताओ, कुछ कटना तो है नहीं यहाँ पे, तो 20 का ऐसा कैसे लिख देंगे, आगे वाले का आएगा -9/4, तो अपॉन में यहाँ 1 लगा सकते हैं, -9/4। चलिए एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम नीचे आएगा 4, 1 4 जा जाएगा, 4 20 जा होता है 80, -4 1 टाइम्स 1 9 जा 9, एंड हमको पता है 80 में से 9 गया तो बच्चों 71/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा कितना, फोर्थ वाला टर्म निकल गया, लास्ट पार्ट सेवेंथ का। क्लियर है? तो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो जो मैंने छोड़ दिया ना बच्चों, एक दो इजी इजी आप लोग कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है ना? चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन 3 में बच्चों हमको चेक करना है कि गिवन टर्म्स एपी है कि नहीं है, और एपी है तो अगली 4 टर्म्स भी हमको लिखनी है। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 2 5/2 3 एंड 7/2। तो सबसे पहले एपी चेक करने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्या? और ये आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, और डी हमारा सेम आना चाहिए। कितनी बार है? 4 वैल्यूज हो तो 3 बार डी चेक करना, तीनों सेम आना चाहिए। चलिए तो सॉल्यूशन, तो पहला डी कैसे निकालेंगे बताइए, a2 - a, मतलब 5/2 - 2। अच्छा 5/2 होता है बच्चों ढाई, ढाई में से 2 गया तो आधा बचेगा। हम ये कर सकते हैं, आप चाहे तो एलसीएम लेके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1/2 आ गया। दोबारा डी निकालें, इस बार a3 में से a2 घटाया जाए। a3 है 3 और a2 है 5/2। बच्चों 3 में से ढाई गया तो ये भी 1/2 ही आएगा। एलसीएम निकाल के चेक कर लेना, एक बार और निकल जाएगा हमारा, 3 बार निकलेगा। जितनी वैल्यूज उसे एक कम बार डी, और सब सेम आना चाहिए। चलिए ये आना चाहिए a4 - a3। लेट अस चेक इट। a4 हमारा 7/2 है, a3 हमारा 3 है। 7/2 मतलब 3.5 होता है, 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी 1/2 आने वाला है। ठीक है, तो आगे हमको पता ही क्या लिखना है, सिंस डी कांस्टेंट गिवन टर्म्स आर इन एपी। सिंस डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन एपी। क्लियर? चलिए अब अगर ये एपी बना रही है तो हमको अगली 4 टर्म्स लिखनी है। तो हमको ये तो पता लग गया बच्चों, ए क्या है इसमें देखेंगे, ए क्या था हमारा, ए हमारा 2 है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ए हमारा 2 है और डी हमारा कितना आ गया, 1/2। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, ए हमारा 2 है, डी हमारा 1/2। ए आ गया 2 एंड डी आ गया 1/2। इज इट क्लियर? ओके, अब क्या करना है हमको, 4 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, लिख रहा है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 में हमको यहाँ पे बच्चों कितनी, 4 दी हुई थी, 4 टर्म्स दी हुई थी, 2 5/2 3 एंड 7/2। तो 4 का 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं है ना, 5th टर्म। तो a5 निकालना है पहले। a5 होगा a+4d। चलिए a है 2 प्लस 4 टाइम्स d मतलब हाफ, तो आगे 2 टाइम्स कटेगा तो 2 + 2 आने वाला है 4। ठीक है, a6 a+5d
दैट इज 2 + 5 टाइम्स 1/2 कितना आ जाएगा 2 + 5/2 एलसीएम ले लेंगे हम नीचे 2 ही आने वाला है ऊपर क्या आएगा 1 2 जा तो 2 2 जा तो 4 और प्लस 2 2 सेम टू सेम है 2 1 जा जाएगा 1 5 जा 5 ये आएगा बच्चों 9/2 ये आ गई हमारी कौन सी टर्म ये आ गई हमारी 6th टर्म दो और निकालनी है 7th और 8th ठीक है कि नहीं क्या चलिए 7th टर्म क्या होगा A7 इक्वल टू क्या होगा A + 6D A हमारा 2 है और 6 टाइम्स D मतलब हाफ तो ये आएगा 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 फाइनली A8 A + 7D A is 2 and 7D 7 times half that is 7.5 3.5 सॉरी ठीक है चलिए एलसीएम निकाल लेंगे नीचे क्या आना चाहिए नीचे क्या आना चाहिए बताइए नीचे 2 का 2 आने वाला है ठीक और 1 2 टाइम्स जाएगा 2 2 जा 4 और वहां पे आगे 7 का 7 ही आने वाला है क्योंकि 2 1 जा जाएगा और 7 और 4 हो गया 11/2 तो बच्चों हमने चारों की चारों वैल्यूज निकाल ली इसकी क्या क्या आई हमारी जो हमारी चार वैल्यूज हैं कौन सी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको 5th वैल्यू 4 आई 6th वैल्यू 9/2 उसके बाद 7th वैल्यू आई हमारी 5 एंड 8th वैल्यू आई 11/2 क्लियर है ठीक है तो आपको अगर पूरा देखना है तो एक बार मैं पूरा दिखा दूं आपको ये देखिए इज इट क्लियर ये हमारा प्रॉब्लम थी ठीक है ना वो 5th 6th 7th एंड 8th वैल्यू निकाल ली ठीक है ना चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है ना ये था बच्चों पार्ट नंबर 1 ठीक है ना इसी प्रकार से 7 और पार्ट्स आपके ठीक है चलिए सेकंड पार्ट बहुत इजी है यहाँ पे जो हमको टर्म्स दी एपी की वो क्या है सेम टू सेम है 1/2 माइनस का -1/2 -1/2 एंड -1/2 सेम टू सेम तो चेक करते हैं एपी है कि नहीं है तो यहाँ पे तो क्या चेक करना है सबका डिफरेंस 0 ही आने वाला है ठीक है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा A2 - A दैट मीन्स -1/2 में से घटाना है -1/2 तो ये आने वाला है -1/2 + 1/2 सब में सेम ही आने वाला है तो 0 आ गया ठीक है तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी अब देखो ये जो हमने D निकाला एक तो हमने ऐसे 0 निकाल लिया अब चाहे मैं A3 में से A2 घटाऊं सेम ही है -1/2 चाहे मैं A4 में से A3 घटाऊं ये सब क्या आने वाला है सेम ही तो आने वाला है क्योंकि बिल्कुल ऊपर वाली टर्म्स ही लिखनी पड़ेगी अपने को तो बार बार अपने को पूरा रिपीट मारने की जरूरत नहीं है ठीक है तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे ये सेम ही आने वाला है तो क्या लिख देंगे सिंस D इज कांस्टेंट द टर्म्स आर इन ईपी सिंस D is constant therefore the terms are in AP क्लियर चलिए अब हमको निकालना क्या है नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है तो सबको पता ही है क्या आएगा हाफ 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 ही आने वाला आप चाहे फॉर्मूला लगा के कर लेना अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो ठीक है तो हमको कितनी 4 दी है तो 4 देने के बाद में हमको 5th टर्म क्या आ जाएगी मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ बाकी सेम टू सेम आएगा A5 होगा A + 4D तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के कर लेना A होगा हमारा -1/2 प्लस 4 टाइम्स D होगा -1/2 सॉरी D हमारा तो 0 है ना D तो 0 है 0 तो मुझे बताओ कितना हो गया ये -1/2 में 0 जोड़ना है 4 0 था तो ये तो -1/2 ही तो आएगा तो सारे सेम ही आने वाले हैं ठीक है अब अगर हम A प्लस अगर नेक्स्ट वाले में A5 के बाद में हम क्या कर देंगे A6 तो A हमारा -1/2 है ठीक है ना A6
इजकल टू सेम -1/, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + 5d, तो कितना आ जाएगा -1/2 + 5 × 0, तो आगे तो कट ही रहा, 5 0 तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो सिमिलरली हम कर देंगे चाहे तो, या फिर लिख ही लो पूरा, a7 = a + 6d, तो -1/2 + 6 × 0 इज -1/2। ठीक है, 5 6 7 हो गया, और सिमिलरली a8 = आ जाएगा a + 7d, तो a तो हमारा -1/2 है और 7 × d 0 है, तो दैट विल बी -1/2 अगेन। समझ में आ गया ना? तो ये हमने निकाल लिया बच्चों सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, जो कि एपी, तो शुरू के दोनों हमारे एपी बना रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना पार्ट नंबर 3। ये हमको दिया है बच्चों a, फिर a², फिर a³ एंड सो ऑन, एक एक पावर बढ़ रही है। अच्छा बच्चों ध्यान देंगे, हम a में से a घटा सकते हैं, a² में से a² की टर्म घटा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पावर्स वाली टर्म प्लस या माइनस नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम या क्या है बताओ, d निकालने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो d हमारा आना चाहिए a2 - a, तो सेकंड टर्म हमारी है a² - a। अब ये घट नहीं सकते, ज़्यादा इनमें कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन लेंगे तो a अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a - 1। सेकंड निकाल के देखें, यहाँ आना चाहिए a3 - a2। चलिए a3 तो a³ है और a2 है a², इसमें से भी घट नहीं सकता, कॉमन निकालना चाहें तो हम a² आ सकता है, ब्रैकेट में आएगा a - 1। अगर हम इन दोनों को मैच करें बच्चों, ये देखो अलग अलग आ रहा है हमारा, ऊपर तो a × a - 1 आ रहा है, नीचे a² × a - 1, तो डिफरेंस अलग आ गया। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ये टर्म्स एपी में नहीं है, तो क्या लिख देंगे, सिंस d तो नहीं आया कांस्टेंट। ठीक है, therefore the terms are not in AP। इज इट क्लियर? तो अब अगर एपी में है ही नहीं बच्चों, तो आगे की 4 टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना ही छोड़ देना है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, हम आ गए पार्ट नंबर 4 पे। चलिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, इसमें रूट के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है कि नहीं, क्या रूट के नंबर्स दिए हुए हैं, तो कभी भी ध्यान देना, अगर रूट के नंबर्स हैं, अलग अलग रूट के प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो रूट में अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो अगर रूट के बाहर पेयर्स आ जाते हैं तो वो करना है। √3 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, रूट में 9 दिया हुआ है एंड रूट में 12 दिया हुआ है। चलो सबसे पहले इनको दुरुस्त किया जाए। ठीक है ना, √3 चेंज नहीं होगा, √6 होता है 2 3 वो भी चेंज नहीं होगा। √9 को क्या कर सकते हैं, √9 को बच्चों हम लिख सकते हैं रूट में 3 × 3, सो इट विल बी, जोड़ा बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा। √12 भी कंपोजिट नंबर है, कुछ जोड़ा बन सकता है। √12 होता है 4 3 और 4 होता है 2 × 2 × 3, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2√3। तो फाइनली जो हमारे टर्म्स हैं, देयरफॉर द टर्म्स कैन बी रिटन एज, क्या लिख पाएंगे टर्म्स को बताओ। पहला तो √3 था, छेड़खानी नहीं किया। दूसरा √6 था, छेड़खानी नहीं किया। तीसरा है 3, छेड़खानी नहीं किया। चौथा है 2√3, छेड़खानी नहीं किया। तो अब देखो ये कैसे रंग बिरंगे हो गए। ठीक है, अब चेक करते हैं डी निकाल कर कि क्या डी हमारा कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम एक बार डी निकाल लेते हैं। a2 - a होना चाहिए,
√6 में से बच्चों √3 घटाना पड़ेगा, जो कि घट नहीं सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगला डी निकाल लेते हैं। अगला डी होना चाहिए A3 माइनस A2 होना चाहिए। A3 3 है और A2 है √6 सेकंड वैल्यू। ये भी नहीं घटेगा, रूट वाले में से बिना रूट वाला ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो देखो अलग अलग आ गया, सेम नहीं है ना दोनों। इसी प्रकार से थर्ड वाला निकालेंगे, वो भी अलग आ जाएगा। तो क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस डी तो नहीं आया कांस्टेंट, therefore the terms are not in AP। समझ में आ गया। तो ये खत्म होता है बच्चों हमारा। अभी अगर एपी में है ही नहीं तो अगली टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, जहां एपी में होगा ना वहीं पे हमको अगली नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे √2, √8, √18 और √32 दिया हुआ है। √2, √8, √18 एंड √32। अब ध्यान रखना बच्चों, सब कुछ यहाँ रूट में है, तो इनकेस अगर ये एपी निकला तो हमको सब कुछ रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। √2 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, बाकी तीनों कंपोजिट नंबर है। कोशिश करते हैं। √8, तो बच्चों इसको हम ले सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2√2। क्लियर है। चलिए तो अब हम लिख लेते हैं रूट में 18। 18 होता है 2 9 जा, तो 2 तो ये रहा, और 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 3√2। इसी प्रकार से रूट में जो 32 है ना, ये 32 बच्चों 2 होता है 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गया। ये जोड़ा और ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, क्या आ गया, 2 2 तो बाहर आ गया एक बार, और रूट में रह जाएगा 2, तो दिस मेक्स इट 4√2। क्लियर है ना। चलिए तो हमने 3 मॉडिफाई कर ली, तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, नाउ द सीक्वेंस इज, या फिर हम ले सकते हैं द नंबर्स कैन बी रिटन एज। ओके, चलिए पहला तो √2 है, ऐसा कैसा, ठीक है, तो पहला तो है हमारा √2, दूसरा क्या बताइए, दूसरा हमारा है 2√2, तीसरा है हमारा 3√2, और चौथा हमारा है 4√2। तो अब तो सिस्टम आपको समझ में आ ही गया होगा आगे क्या चलेगा। तो पहले तो चेक करके बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो बच्चों देखो √2 का अंतर है, 2√2 में से √2 गया तो √2 बचेगा, 3√2 में से √2 गया तो एक बार √2 बचेगा, 4 बार √2। यहाँ अगेन हमारे से गड़बड़ हो गई है, यहाँ आना चाहिए बच्चों √2 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, हमको पता ही वैसे क्या आने वाला है ना। चलिए तो डी हम कितनी बार, हर बार निकालना है, A2 माइनस ए, तो A2 हमारा 2√2 माइनस एक बार √2, तो ये आएगा बच्चों एक बार √2। ठीक है, चलो एक और बार डी निकाल लेते हैं। A3 में से A2 घटाना है। व्हाट इज A3, 3√2 माइनस 2√2, सो दिस इज √2 अगेन, 3 बार √2 में से 2 बार √2 क्या, √2 को कोई चीज वस्तु समझ लो, जैसे होता है ना 3 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल्स इक्वल टू 1 एप्पल। इसी प्रकार से 3√2, 3 बार √2 में से 2 बार √2 गया तो एक बार √2 बचेगा। एंड फाइनली हमको निकालना है लास्ट में A4 माइनस A3 कर लेंगे, है ना, सारे डी निकालने पड़ेंगे आपको, एपी चेक करना है तो 4 टाइम्स √2 माइनस 3 टाइम्स √2, ये भी अगेन एक बार √2 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो क्या पता चला हमको, since d is constant, सेम टू सेम आया ना। therefore the
टर्म्स आर इन एपी। समझ में आ गया, टर्म्स क्या है, एपी में। चलिए, अब हमको पता है ए तो हमारा √2 है और कॉमन डिफरेंस भी √2 है, और हमको निकालनी है नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो बताइए नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी। 4 तो इन्होंने दी हुई है ना, हमको 4 दी हुई है ना, तो अभी हमको निकालना है 5वीं टर्म। चलिए, A5, ए हमारा √2 है, तो ये हो जाएगा A+4D। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बाकी बहुत आसान है। तो ए तो हमारा है √2 और डी भी √2 है, तो 4 टाइम्स √2, तो ये हो गया बच्चों कितनी बार, 5 बार √2। वैसे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में देखे तो सब कुछ रूट के अंदर था। तो अब हमको इसको ना, ये हमारा मिक्स्ड सर्ड है, कुछ रूट के बाहर कुछ अंदर, हमको सब कुछ रूट के अंदर रखना है। तो क्या तरीका है, 5 को अगर अंदर भेजें, तो अगर कोई चीज बाहर आती है रूट के, तो दो चीज को एक लिखते हैं, अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो इस 5 को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, अंदर चला जाएगा ना ये। अब ये प्योर सर्ड हो जाएगा, रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उनको सर्ड्स बोलते हैं। ये मिक्स सर्ड था, आधा रूट के बाहर आधा अंदर, ये प्योर हो गया। तो 5 5 तो हो गया कितना, 25, और 25 2 हो गया 50। तो ये बच्चों लिख देंगे रूट में 50। तो आपको पीछे बच्चों इस फॉर्म में मिलेगा आपको आंसर, A5 कितना होगा, √50। चलिए, इसी प्रकार से A6 निकाल लेते हैं, A+5D, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 5 बार और √2, दिस विल मेक इट 6 बार √2। ठीक है, अब 6 को रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 6 × 6 और 2 साथ में है, 6 6 36, 36 2 72, इट विल बी √72। समझ में आ गया। इसी प्रकार से A7 और A8 निकाल लेंगे, इजी है बिल्कुल। चलिए, A7 क्या हो जाएगा, A+6D, पूरा करके दिखाना आपको, शॉर्टकट नहीं मारना। तो √2 प्लस 6 बार और √2 विल बी 7 टाइम्स √2, 7 को अंदर भेजना है, तो हम लिख देंगे 2 बार 7 और साथ में 2 एक पहले से ही है, 7 7 49, 2 98 होता है बच्चों, √98 आ गया। और फाइनली A8 करना पड़ेगा, A+7D, तो √2 प्लस 7 टाइम्स √2 विल मेक इट 8 टाइम्स √2, और 8 टाइम्स √2 का मतलब 8 को हमको रूट के अंदर 2 बार लिखना पड़ेगा, 8 × 8, 2 पहले से ही है, 8 8 64, 64 2 होता है बच्चों रूट के अंदर 128। ये आ गए हमारे चारों के चारों टर्म। समझ में आ गया। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। ठीक है ना, 6th वाला पार्ट करने जा रहे हैं हम, 3 और रह गए आपके। बहुत इजी है 6th वाला। पहला टर्म a है, फिर 2a है, फिर 3a है, फिर 4a है, एंड सो ऑन। इजी है, a का अंतर है तो AP बना देगा, अगला 5a 6a 7a ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं ना, d हमारा क्या आ जाएगा, A2 - a, तो 2a में से a गया, कितना बचा, a। दूसरी बार d निकालो, सब बार निकालना पड़ेगा, A3 में से A2, तो दैट मीन्स 3a में से 2a गया, ये भी a आने वाला है। तीसरा निकाल लो, A4 - A3, तो ये हो जाएगा 4a - 3a, ये भी a ही आने वाला है। ठीक है, तो सिंस d हमारा आया कांस्टेंट, therefore the terms are in AP। क्लियर है। चलिए, अब हमको क्या करना है, आगे की टर्म्स लिखनी है। तो एक मैं फॉर्मूले से लिख देता हूँ, आगे आप लोग इजी है बना लेना। फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है हमारा, a ही है। तो फर्स्ट टर्म हमारा है a एंड कॉमन डिफरेंस भी हमारा a है। ठीक है, और हमको क्या है, आगे की 4 टर्म्स निकालने, 5th ऑनवर्ड्स। ठीक है ना। चलिए, तो A5 हमारा फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस भी a, तो A+4D। ठीक है, तो पहले टर्म तो a ही है, और 4D, तो 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस भी a ही है, तो ये हो गया बच्चों 4a + 1a 5a। चलिए, A6 मतलब A+5D, तो पहले टर्म तो a है और 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस भी a ही है, तो 5 और 1 है
6a हो गया। इसी प्रकार से a7 जो है वो a प्लस 6d आ जाएगा, तो मतलब a प्लस 6 टाइम्स a, सो दैट विल बी 7a। इसी प्रकार से a8 इजकल टू हो जाएगा a प्लस 7d, मतलब a तो a ही है और d हमारा 7 टाइम्स a, तो 7a प्लस 1a विल बी 8a। ये लो जी, हमारी चारों टर्म्स निकल गई। क्लियर है? ये था बच्चों पार्ट नंबर 6। चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की ओर, ठीक है ना। चलिए ये दिया हमको 0.2 0.22 0.222 3 बार एंड सो ऑन। क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा आपको। एक एक 2 की संख्या बढ़ रही है डेसिमल के लास्ट में, समझ में आ गया ना। चलिए निकाल के देखें, तो यहाँ पे 2 बार निकलेगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए डी निकाल लेते हैं। a2 माइनस a2 है 0.22 माइनस a है 0.2। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, डेसिमल के आगे पहले तो देखो 2 डिजिट है फर्स्ट वाले नंबर में, मतलब a2 में, और a में एक ही डिजिट है। तो हमेशा जब भी सब्ट्रैक्ट करो तो डेसिमल के आगे के डिजिट मैच कर लेना। अब फर्स्ट वाले में देखो डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो सेकंड वाले में भी 2 डिजिट ही कर लेना, तो आगे लगा लेना 0, इससे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब चलो लास्ट के 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 0 में 0 गया तो 0 बचा, तो ये आ गया 0.02। क्लियर। चलिए अब हम कर लेते हैं, एक और बार डी निकाल लेते हैं। यह आएगा a3 में से a2 घटाना है। a3 है 0.222 में से घटाना a2 0.22, लास्ट में कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा लूंगा। डिजिट्स बराबर कर लेंगे, ठीक है, डेसिमल के आगे जो डिजिट्स हैं वो बराबर कर लेंगे। चलिए लास्ट के 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, फिर 2 बार 2 में से 2 बार 2 गया तो 2 बार 0 बचेगा, पॉइंट और 0। तो अगर हम बच्चों कंपेयर करें, फर्स्ट वाला डी 0.02 आ रहा है, सेकंड वाला डी 0.002 आ रहा है, तो दिखने में तो लग रहा है कि एक एक 2 बढ़ रहा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अलग है। तो क्या लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, therefore the terms are not in AP। समझ में आ गया। चलिए ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों एक रह गया, सिंपल लास्ट वन। ओके, थ्री कॉमा 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम गौर करें फर्स्ट से सेकंड टर्म में √2 बढ़ गया, फिर एक और बार √2 बढ़ गया तो देखो 2 बार √2 हो गया, फिर एक और बार √2 बढ़ गया तो 3 बार √2 हो गया, मतलब सिर्फ √2 ऐड हो रहा है। ठीक, तो ये एपी बनेगा, निकालें। चलिए a2 माइनस a2 है 3 प्लस √2, ब्रैकेट में लिखना बच्चों, डबल डबल चीज है, इसमें से a घटाना, a हमारा 3 है, तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा √2। सब जगह सेम ही आएगा, तो हमको 3 बार निकालना पड़ेगा। a3 माइनस a2, चलिए अब ब्रैकेट में लिखना, a3 इधर लिखेंगे, a2 इधर लिखेंगे। a3 है 3 प्लस 2√2 और a2 है 3 प्लस √2। अब साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखो 3 प्लस 2√2 तो ऐसा ही रहने वाला है ना, और आगे वाले ब्रैकेट में दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी,
तो अगर हम देखें तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और 2√2 माइनस √2 क्या होता है? √2 होता है। समझ गए? एक और बार कर लेते हैं, डी, एक और डी निकलेगा तो A4 माइनस A3 निकलेगा, ठीक है ना? तो व्हाट इज A4? A4 है 3 प्लस 3√2, इसमें से माइनस करना है 3 प्लस 2√2। चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां आना चाहिए 3 प्लस 3√2 माइनस, आगे वाले ब्रैकेट में दोनों माइनस आ जाएंगे, -3 माइनस 2√2। तो ये हो गया बच्चों, 3 3 कट जाएगा अगेन। 3 बार √2 में से 2 बार √2 गया तो आएगा 1 बार √2। समझ में आ गया? तो हमको पता ये लगा, सेंस कॉमन डिफरेंस डी हमारा कांस्टेंट आया। Therefore the terms are in AP। समझ में आ गया? चलिए अब हमको पता चल गया कॉमन डिफरेंस √2 है और a हमारा 3 है, तो मैं लिख देता हूं a हमारा 3 और कॉमन डिफरेंस हमारा √2। a तो हमारा 3 है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा √2 है, ठीक है। और हमको पूछा है 4 टर्म दिए 5 6 7 8, तो A5 होना चाहिए A प्लस 4D। हमेशा फॉर्मूला लगा के लिखेंगे बच्चों, वैसे हम ओरली भी बोल सकते हैं, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, एक एक √2 बढ़ाना है, लेकिन हमको ओरली नहीं करना है, हमको निकाल के दिखाना है। A कितना है? 3 प्लस 4 इंटू डी, डी हमारा √2 है, तो ये लो जी 3 प्लस 4√2 आ गया। चलिए A5 बता दीजिए। A5 तो हो गया ना, A6 बता दीजिए। A प्लस 5D होना चाहिए, तो 3 प्लस 5 टाइम्स D हमारा √2 हो गया। A7 और इसी प्रकार से A8 होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा A प्लस 6D, ये हो जाएगा A प्लस 7D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 टाइम्स √2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 7 टाइम्स √2। क्लियर है? तो बच्चों बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, 7 8 के 8 पार्ट हमने कर लिए हैं। एक दो मैंने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन के छोड़े हैं, सॉरी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के और सेकंड के, वो आप ट्राई कर लेना। फर्स्ट के तो सारे करा दिए मैंने, सेकंड वाले के 2 3 पार्ट से सिंपल सिंपल है, वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका यही है, ये आप एक्सरसाइज जो 5.1 है और उसके पीछे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। Complete exercise 5.1 and the 3 examples before it। clear है? So this is your today's work। सो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके पीछे के एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पहले एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे एंड 5.2 जो एक्सरसाइज है वो हम फिर अलग से करेंगे, ठीक है। इसके 2 सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।